नमस्कार दोस्तों, आपने हस्बैंड वाइफ की छोटी मोटी लड़ाई हमेशा देखी होगी, आपके पड़ोस में भी होती होगी। लेकिन क्या कभी अपने हस्बैंड वाइफ की ऐसी लड़ाई देखी है जो एक विकराल रूप ले ले और जिसको बंद करने के लिए लाखों लोग दुआ कर रहे हो कि इनकी लड़ाई बंद हो जाए। और इस लड़ाई ने लाखों लोगों का कैसे 2661 रुपए का अब तक नुकसान कर दिया है, और अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो आगे कितना नुकसान हो सकता है इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आपका नुकसान ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कैसे एक बेटे ने अपनी पत्नी और पिता की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रैमंड का नाम आप लोगों ने सबने सुनी रखा। रैमंड के सीईओ हैं मिस्टर गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी है नवाज मोदी। देखिए, 8 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 1999 में इन लोगों ने मैरिज की थी। मैरिज करने के बाद अब इनकी शादी को 32 साल हो चुके हैं, लेकिन 32 साल के बाद अभी एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। 13 नवंबर 2023 को सिंघानिया एक्स पर एक मैसेज करता है और बताता है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। जैसे डिवोर्स की न्यूज बाहर आती है तो रैमंड के शेयर में एक एक गिरावट आनी शुरू हो जाती है और स्टॉक अब तक लगभग 21% गिर चुका है। 2661 करोड़ का उसका मार्केट कैप घट चुका है। 12,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप अब आ चुका है। देखिए, इसमें ना एक डर का माहौल बनाया गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनको पूरा डर सता रहा है कि स्टॉक कहाँ पे जाके टिकेगा। जो नवाज मोदी है सिंघानिया की पत्नी, उन्होंने इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लगाया है कि इन्होंने उनको बुरी तरह से पीटा है। और जब शादी के बाद इनको तिरुपति लेके गए थे, वहां पे बिना भोजन और बिना पानी के उनको पहाड़ों की चढ़ाई कराई गई। तो ऐसे ऐसे आरोप उन्होंने उसके ऊपर लगाए। और एक आरोप तो ये भी लगाया है कि जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए जा रही थी तो इन्होंने वहां पे पुलिस के साथ सेटिंग कर ली। उनकी शिकायत ही दर्ज नहीं होने दी गई, तो उसमें उनकी हेल्प नीता अंबानी ने की। देखिए, रैमंड की शुरुआत जो हुई थी ना, 100 साल पुरानी कंपनी है रैमंड, और लगभग एक कंबल व्यापारी थे लोग। जो इनके पिताजी विजय सिंघानिया, वो कंपनी को बहुत ऊपर तक ले गए। तो उन्होंने 2015 में अपना पूरे का पूरा जो शेयर होल्ड उनकी जो पूरी शेयर होल्डिंग थी उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी। लेकिन उन्होंने भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। वो ये लगा रहा है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने बेटे के नाम पूरी की पूरी संपत्ति कर दी। इन्होंने क्या किया, 2015 में पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी और 2017 में उन्होंने अपने बाप को घर से निकाल दिया। आज इनके पिताजी बोलते हैं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने बेटे को पूरी की पूरी संपत्ति दे दी। आज इनके पिताजी किराए के घर में रहते हुए साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। जिस बंदे ने 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, आज जो किराए के घर में रह रहे हैं, कितनी शर्म की बात। देखिए, हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत खुश रहते होंगे, लेकिन इनके जो झगड़े हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारा क्या होता है, किसी पति पत्नी का झगड़ा हुआ, घर पे मनाया, समझाया बुझाया, घर में खत्म। लेकिन इनका झगड़ा एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है और ये बहुत से लोगों का नुकसान करके जाता है। यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है, जो नवाज मोदी हैं वो बोल रहे हैं कि सिंघानिया को अगर मैं इनसे डिवोर्स लेती हूँ तो 75% जो इनकी संपत्ति है वो मुझे मिले। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो इनसे डिवोर्स लेती हैं तो 50% संपत्ति की वो वैसे भी मालिक यहाँ पे बन जाए। इन्वेस्टर को डर सता रहा है, क्योंकि अगर ये बिजनेस यहाँ से अलग अलग होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक डाउनफॉल रैमंड के शेयर में देखने को मिलेगा। वैसे भी शेयर में काफी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, जो रैमंड की 49% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास, जो प्रमोटर्स कंपनी है वो है जेके इन्वेस्टमेंट बॉम्बे लिमिटेड। लेकिन दिक्कत ये है, जो नवाज मोदी है जिनकी पत्नी है, जो लगभग 75% यहाँ पे स्टेक, उनके नाम सिर्फ 25 शेयर है। बट जो जेके इन्वेस्टमेंट बॉम्बे लिमिटेड है उसमें जो 49% होल्डिंग है जिस कंपनी, उसमें वो डायरेक्टर हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहां से तो उनको हिस्सेदारी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो गौतम सिंघानिया की हिस्सेदारी, उसमें वो 50% की पार्टनर बन जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर यहाँ पे बन सकती हैं। तो लोगों को डर यही सता रहा है कि अगर ये बिजनेस अलग अलग हो गया तो शेयर का क्या हाल होगा। एक तरफ तो गौतम सिंघानिया एक्स पे मैसेज डालते हैं कब की दिवाली बहुत अच्छी नहीं रही, घर पे झगड़े रहे, ये रहे वो रहे, दुनिया भर की बातें लिखते हैं। दूसरी तरफ जब ये मुद्दा सामने आता है, जब पब्लिकली ये बातें हो जाती हैं और वो खुद करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं हमारा फैमिली मैटर है, पब्लिक के सामने मत लेके आए, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भैया, जब आप लोग एक्स पे मैसेज डालते हो, जब आप सोशल मीडिया मैसेज डालते हो, तब तो आपको लगता नहीं कि पब्लिकली मैसेज हम डाल रहे हैं। और जब पब्लिक आपसे क्वेश्चन करती है, जब शेयर का आपका भाव डाउन जाता है,
जब इन्वेस्टर आपको पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तब आप बोलते हैं नहीं नहीं हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, हमारा फैमिली मैटर है। अगर फैमिली मैटर है देखो फैमिली में सॉर्ट आउट कीजिए ना, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो, क्यों इस मैटर को पब्लिकली आप लोग कर रहे हो। आपको पता है कि आपके झगड़े से कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने करोड़ों का नुकसान होगा। अभी जो रिसर्च कंपनीज है, जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को वहां पे आगाह कर दिया, उनको ही अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि ये झगड़ा कितना लंबा चलेगा। अगर ये मैटर कोर्ट तक जाता है और कहीं ये डिवोर्स हो जाता है तो वहां पर कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए अल्लाह खुला कर दुआ कर रहे हैं कि इन दोनों का झगड़ा खत्म हो, इन दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना रहे और ये दोनों दोबारा एक हो जाएं, क्योंकि इनकी शादी को ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 32 साल हुए हैं, 32 साल में ही एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अगर गौतम सिंघानिया ने ऐसा किया है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उनके पिताजी ने भी बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर ऑलरेडी लगाए हैं। देखो पिताजी किसी बेटे के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाता कि इन्होंने गलत किया है तो वो आरोप लगा, क्योंकि वो दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अगर वो 12,000 करोड़ की कंपनी का मालिक भी दर दर भटके तो ये अच्छी बात नहीं है। रैमंड एक बहुत अच्छी कंपनी है, रैमंड ने अपने कारोबार को बहुत अच्छे से इंक्रीज किया है, बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर हैं रैमंड में, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए जो जो इन्वेस्टर कंपनी को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं ना, अगर आप लोगों का यही हाल रहा ना तो वो अर्श से फर्श पे ले आने में भी टाइम नहीं लगा।